बीजेपी में कोई नेता चला या खुद बीजेपी हमारे मोदी ने चला? मोदी तो जो पका पका हुआ था ना, क्या बोलते हैं, पकी हुई स्वयंपाक के ऊपर जाकर बैठ के खाना खा रहे हैं। क्योंकि साढ़े तीन साल 13.5 साल वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। क्या दर्द है, सुख में आए वो। आज 11 साल 12 साल से प्राइम मिनिस्टर हो। आपके हाथ में 25 साल से हुकूमत है। आपने देश के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, ये मुझे पहला बोलो। एक आदमी के हाथ में सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट 25 साल रहती है, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकता और हमको पूछता है देश के लिए तुम क्या किए। अरे हमने तो किया, इसीलिए तो तुम पढ़े लिखे हो गए हो। और शाह साहब वो तो बहुत ही बोलते हैं। अरे आजादी के बाद ही पैदा हो गए। पैदा होने के बाद वो आजादी के बाद ही हमारे स्कूलों में ही पढ़े, हमारे कॉलेजों में भी पढ़े। तो वही हमसे बोल रहे हैं तुमने क्या किया। क्या करना भाई, हमने तो तुमको पढ़ाया, बड़ा किया, होशियार किया और आज तुम पॉलिटिक्स में आने लायक बने हो तो कांग्रेस के वजह से बने। और हमको पूछते हो क्या करें, हमने ये किया और तुम आज लोग कुर्सी पे बैठे हो। भाइयों, बंगाल में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज के जाल में फंसा है। 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने बंगाल को देना था, उसने नहीं दिया। मनरेगा बंद कर दिया। एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश उन्होंने कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। और बंगाल के आइडेंटिटी को, कल्चर को खत्म करने का अगर किसी ने काम कर रहा है तो वो बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। और इनको सबक सिखाना जरूर है, इसीलिए आप इनको सबक सिखाने के लिए सब एकजुट होके पंजे पे, उसके निशाने पे आप अपने बटन दबाओ और चुन के लाओ। और हमारे कैंडिडेट आने से क्या होगा आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी सबको एकजुट कर सकती है। आप जो अच्छा कोई भी काम किया है और करने जा रहा है वो हमेशा कांग्रेस करती है। तो इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि बंगाल में तो हिंसा चली है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी लड़ रहे हैं। ये ऐसा लड़ रहे हैं कि इनकी कोई जागीर ही जाने वाली है। अरे देश के लिए ये लोग पहले बीजेपी आरएसएस के लोग लड़ते तो हम बोलते थे भाई क्या ये बहादुर लोग। मेरे कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े और देश को आजादी दिलाए। तुम क्या करे भाई, आरएसएस क्या किया? वो लड़ाई दोनों लड़ रहे, एक तरफ टीएमसी लड़ रही, एक तरफ बीजेपी लड़ रही। क्यों लड़ रही? सत्ता के लिए लड़ रहे, देश की आजादी को बचाने के लिए नहीं। देश में एकता के लिए नहीं। एकता के लिए तो देश से एकता के लिए तो
श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी या नहीं दी? देश के एकता के लिए अपने राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी। बताओ तुम्हारे में वैसा कौन सा है? अरे तुम तो देश तोड़ने का सोच रहे हो, समाज तोड़ना, और यहाँ के टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग तो तुम बना रहे हो। देश तो एकता एक साथ में है, एक है। अगर उसके टुकड़े अगर किसी ने किया तो वो मोदी ने किया, उसका शाप उनको लगेगा। खुद टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग दूसरों को बोलते जाते हैं। एक की का कभी काम नहीं किया तुमने? कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसी बात किए थे? कभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ऐसी बात किए थे? कभी इंदिरा गांधी जी ने की थी? लेकिन ये लोग देश को बचाने के लिए नहीं, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए पैदा हो गए हैं। लेकिन इस देश के टुकड़े हम कभी होने नहीं देंगे। अपना जान देंगे, लेकिन देश को एक रखेंगे। और साथियों, ये बंगाल में तो हमेशा किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के हक में बंगाल काम करता है। और ये पहले आपको मालूम है, यहाँ जूट के गिरनियाँ बहुत थे। सब चीज़ें जो एग्रीकल्चर के हैं, आलू हो,